एक स्त्री और पुरुष शादी के बाद 1 साल तक यदि संभोग करते हैं और फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी या उनको बांझपन से वो शिकार हैं। इसके लिए उनको ये चाहिए कि वो अपने टेस्ट करवाएं, जो बेसिक 4 टेस्टों की जरूरत होती है जिससे उनको प्रेगनेंसी के बारे में पता चल सकता है कि कारण क्या क्या है। एक तो होता है आदमी का वीर्य, जो यहाँ पे छूट जाता है, वो वीर्य आगे चल के इन ट्यूब्स में जाता है, अंडेदानी में अंडा बनता है, यहाँ पर बच्चा बनता है ट्यूब के अंदर और फिर यूट्रस के अंदर आता है। तो सिंपल एक वीर्य का टेस्ट, एक बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड, एक ट्यूब टेस्ट और ये चेक करना है कि अंडे बनते हैं या नहीं बनते। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, अराउंड 25 to 30% पेशेंट्स, जिनकी ये सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं देखने के लिए और फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। आज मैं उन्हीं पेशेंट्स के बारे में बात करूंगी जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी चीजें, कोई कारण जरूर होता है जो कारण अगर हम पकड़ लें और उसका इलाज कर दें तो हम पेशेंट को संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। इसमें जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ट्यूब्स के बारे में। ट्यूब्स खुली हों तो जरूरी नहीं है कि वो काम कर रही हूँ, बिकॉज ट्यूब एक हॉलो पाइप होती है और उसके अंदर हाथ होता है, उस हाथ को चलना है, उसने अंडा उठाना है, ट्यूब के अंदर जाएगा और फिर यहाँ पे वीर्य आएगा ट्यूब के अंदर और फिर प्रेगनेंसी होगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्यूब खुली है, रिपोर्ट में यही मिल जाता है, लेकिन यदि हम एक्सरे बहुत ध्यान से देखते हैं तो जो ट्यूब का लोकेशन है, सबसे बड़ी बात है ट्यूब अपनी जगह से अगर अंडेदानी के ऊपर नहीं है या कहीं चिपकी हुई है या उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ही एक महीन ब्रश बॉर्डर होता है, जो टीबी जैसी कॉमन बीमारी जो बच्चेदानी की टीबी होती है उसमें वो डैमेज हो जाती है, तो वो जो ट्यूब है वो बच्चेदानी नहीं उठाती। कई बार ट्यूब का मुंह बंद होता है, ट्यूब में पानी जमा होता है। ये जो कारण है, इनकी वजह से प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी तो उसके लिए एक सोल्यूशन है हमारे पास कि जो ये ट्यूब्स हैं इनको हम दूरबीन से, जिसको हम लैप्रोस्कोपी एक सर्जरी बोलते हैं, उससे हम खोल सकते हैं। एक बार हम ट्यूब्स खोल देंगे तो ये ट्यूब्स अगर देख भी लेंगे, अगर कहीं चिपकी हुई हैं तो उनको अलग करा जा सकता है ताकि वो अंडा उठा सकें, बिकॉज अंडा जो होता है वो निकल के पेट के अंदर जाता है और ट्यूब वहीं पेट से अंडा उठाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है कि यूट्रस के अंदर की जो शेप होती है, कई बार वो शेप नॉर्मल शेप नहीं होती, वो एक ट्राइंगल की जैसे एक त्रिकोण होता है जो नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जो ट्यूब होती है वो टी की शेप की कैविटी में होती है। इस तरीके से अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वो टी शेप्ड कैविटी बन जाती है। इसमें जो यूट्रस होती है, जो कैविटी है वो होनी तो ऐसे चाहिए और जो बाहर से शेप है उसकी वो इस तरीके से होती है, लेकिन कई बार क्या होता है जो अंदर की शेप है वो मसल की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो इस तरीके से टी के शेप की कैविटी हो जाती है। इस तरीके से दिखती है वो, या तो कैविटी छोटी हो जाती है या फिर वो टी शेप्ड कैविटी होती है। जब टी शेप्ड कैविटी होती है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती। उसमें दूरबीन से ये जो कोने हैं इनको काटकर सीधा करा जाता है। जब ये सीधे कर दिए जाएंगे तो प्रेगनेंसी पेशेंट को अपने आप हो सकती है, उसको IVF करवाने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार क्या होता है कि बारी बारी उसके गर्भपात हो रहा होता है इस टी शेप्ड कैविटी की वजह से, उसकी वजह से भी उसको जब तक ये उसकी शेप ठीक नहीं होती प्रेगनेंसी होनी थोड़ी मुश्किल है। अगर टी शेप्ड कैविटी है तो प्रेगनेंसी में बारी बारी गर्भपात होने का चांस बहुत हाई होता है, और अगर हिस्टेरोस्कोपिकली इसकी सर्जरी कर दी जाए, इसको ठीक कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी पेशेंट को हो सकती है, जिसका चांस उसका अप टू 80% हो जाता है इस रिपेयर के बाद। इसके अलावा कई बार बच्चेदानी के अंदर बड़ी महीन जाला होता है या कोई गांठ होती है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, और वो वहीं पे होता है जहां पे यूट्रस ने, बच्चे ने ठहरना है आके। ये जो चीजें हैं ये एक एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकते हैं, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, बिकॉज ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं पकड़ी जाती और इसलिए पेशेंट की बहुत सारी उम्र निकल जाती है प्रेगनेंसी ना पाकर, और उनके पैसे भी खर्च हो जाते हैं, उनका टाइम भी खर्च हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इन सब परेशानियों के लिए बहुत जरूरी है कि हर छोटी चीज जो बच्चा नहीं होने दे रही, यहाँ तक कि जो मोटी मोटी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद छोटी चीजों के बारे में ध्यान से हमें देखना पड़ता है। उन चीजों को अगर हम ठीक करते हैं तो पेशेंट को संतान की प्राप्ति
हो सकती है। मैं डॉक्टर सोनम फ्रॉम सोनम फर्टिलिटी सेंटर करनाल से। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनमें शेयर करिए जिनको ये प्रॉब्लम है, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम का हम हल ढूंढ सकें। आप अपनी रिपोर्ट्स ऑनलाइन कंसल्टेशन, एक पेड कंसल्टेशन व्हाट्सएप से ले सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स भेजकर, और आप ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं करनाल, हरियाणा।